मेरे से कहने लगे प्रधान जी हमारे से क्यों खपा है। मैं उनको कहने लगा तेरी शकल भी देखना पसंद नहीं करता, बुढ़ाड़ा का 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल का आदमी तक। क्यों 36 बिरादरी धरने के ऊपर बैठी है, सारा भाईचारा धरने के ऊपर बैठा है, मगर ये अस्सी पुलिस हर बात का जवाब ये दे रही है कि परिवार तो संतुष्ट थे, बका लिए गए होंगे। राखी 12 खाप के प्रधान कौन दिखे, प्रधान तो है, चलो ठीक है, ठीक समझ गया मैं। उपाध्यक्ष जी आज की धरने की अध्यक्षता जैसा मेरे को बताया गया है हमारे बहुत ही सम्मानित धारणक समाज को दी गई है। आज के अध्यक्ष जी पूरा समस्त 12 खाप की कमेटी, नौजवान साथियों, माताओं बहनों को नई बात अगर कोई कहने की होती तो मैं अपने आप आवाज देकर कंधा व मेरा नाम लिखियो। अब 1 हफ्ते तक लगातार हम वही बातें दोहरा रहे हैं, नया कुछ कहने था नहीं, मगर एक बात तो बड़ी खटक रही है। आज से 3 दिन पहला हमारे पास एक मैसेज आया था सीआईडी के माध्यम से कि अस्सी पुलिस के का कप्तान है, तो अगर कमेटी मिलना चाहो तो मिल लो, जांच पद बदलवानी है तो आईजी तो मिल लो। हमें 2-3 बार पहला गए, इनके बारे में इन्होंने मिलना पसंद नहीं किया था, तो मोटी सी सहमति ये बन गई थी बस जो डीएसपी, जो एसपी, जो एसएचओ गांव के की बात ही सुनना पसंद नहीं करता, गांव की कमेटी से मिलना पसंद नहीं करता, तो मैं फिर के जांच में वो न्याय देगा। हमने बिल्कुल परसों क्लियर कह के गए थे एसपी साहब, आपकी तसल्ली नहीं रही। हमने डीएसपी एसएचओ की तो पहले ही नहीं रही थी, क्योंकि जयवीर का मर्डर 5 तारीख को होता है, 6 तारीख को एक सीसीटीवी की फुटेज की सारी क्लिप बना करके सरपंच ने जब एसएचओ को दे दी, और उस क्लिप में ये जो मुख्य अपराधी है वो लाठी लेकर जाने दिखे। अगर वो जांच होती तो भाई कृष्णा की जान बच गई थी। इसलिए कृष्णा की हत्या के जिम्मेवार हम नारनौंद पुलिस ने माना। नारनौंद पुलिस पर तो हमने विश्वास था ही नहीं, मगर जिस किस्म की एक्टिविटी सीएसपी ने दिखाई उसके ऊपर भी हमारा विश्वास नहीं रहा। साफ साफ कह गया था मैं परसों बात। और यहां भाषण देना, ऐसे धरने पर कोई सिर्फ भाषण बोलने के लिए भाषण देना नहीं होता, इनमें मैसेज भी होते हैं। मेरे को उम्मीद थी कि आईजी इशार जो बैठते तुरंत हमारी कमेटी को बोलेगा कि अगर आपने अस्सी पुलिस की जांच से संतुष्टि नहीं है तो बोलिए किस एजेंसी से जांच करवानी है। हमें उम्मीद थी हमारे प्रदेश के डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी से कि उनका मैसेज आएगा कि बुढ़ाना के अंदर जो नरसिंह जो बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई है, अगर वह अस्सी पुलिस उसकी जांच सही नहीं कर रही, जिस भी एजेंसी से बुढ़ाना गांव या 12 खाप जांच करवाना चाहे हम तैयार हैं। मगर इनके समझा मैं ना आईजी का कोई मैसेज है, ना डीजी का कोई मैसेज है, और ना ही सरकार की तरफ से हमारे पास कोई सूचना है। भाइयों, परसों ही हमने क्लियर कर दिया था कि पुलिस को गुमराह कर रखा था किसी ने।
बैठे तो दो चार आदमी चौधरी पाकड़ के मारे कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। पुलिस के जांच से संतुष्ट है परिवार। हमने क्लियर कर दिया था परसों दोनों परिवारों को खड़ा करके वायु, तो हमें संतुष्ट होके। और आज फिर ज्यादा मीडिया के साथी पुलिस की बेकायदगी को उजागर में फिर करना चाहूंगा। दोनों परिवार हाजिर होंगे भाई, है पहले अरो छोरा खड़ा भाई, ये पीछे रहा। ताबे भाई पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो? कोई संतुष्ट नहीं, तारी रजामंदी से चल रहा है ना। ये सारे मीडिया वाले भाई को देख लो भाई, जहां भी हम सरकार के पास मैसेज भेजते, जहां भी हमारे से कोई बड़ा अधिकारी बात करता है, हम हर बार ये कहते हैं कि बुढ़ाना गांव को न्याय नहीं मिल रहा। 36 बिरादरी धरने के ऊपर बैठी है, सारा भाईचारा धरने के ऊपर बैठा है, मगर ये अस्सी पुलिस हर बात का जवाब ये दे रही है कि परिवार तो संतुष्ट थे, बका लिए गए होंगे। मेरे को भी गुमराह करने की कोशिश करी गई, और जिस दिन मैं यहां धरने पर आ रहा था, डीएसपी एसएचओ मुझे खेड़ी चौकी में मिले थे, और मैं कहने लगा, मेरे से कहने लगा प्रधान जी हमारे से क्यों खपा है। मैं उनको कहने लगा तेरी शकल भी देखना पसंद नहीं करता, बुढ़ाड़ा का 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल का आदमी तक, क्योंकि कृष्णा की मौत के जिम्मेवार डीएसपी नालुंद और एसएचओ नालुंद है। तो कहने लगे प्रधान जी एक लड़के का नाम दिया जिसका वो पालने का लड़का था, जिसने वो जयवीर गोद ले रखा था, गुरमीत नाम है ना शायद, गुरमीत का नाम लेके कहने लगे कि गुरमीत हमारी बातों से सहमत हो गया जी। और वो तो 19 तारीख को पता लगा, हमने मना रहा है कि भरी पंचायत में कहा एसएचओ डीएसपी तो नियुक्त हुए। सरपंच ने कहा पेन ड्राइव देकर बना करके 6 तारीख को मैं दे चुका हूं, और उस पेन ड्राइव के अंदर उन दोनों अपराधी लठ लेते हुए जाते दिख रहे। 6 तारीख को ही अगर नालूर पुलिस कार्रवाई करती तो ये तो 6 ने पकड़े गए थे। कृष्णा की हत्या 15-16 में हुई जाके। हर एक बार बेबे बोल रही थी, बहुत दर्द के शब्द बोल रही थी, तभी आया था मैं, इसलिए बेटियां था कि अगर मां बाप उसी टाइम में चेत जाते और आके कंधे मारे वाला काम पर बन गया यू काम, तो क्या कृष्णा की जान बची जंदी है? नहीं बची जंदी। उसके कपड़े भी धोए हैं, जलाए हैं। क्या उनका बच्चा इतना बड़ा अपराधी बनता? पहली घटना को एक्सीडेंटल घटना लोग मान सकते थे क्योंकि बकरी चराने पर कोई बात हुई होगी, मगर अब क्या कोई फांसी से कम उसकी सजा बढ़ती है? एक कहावत आया कर दी, हमें छोटे जब स्कूल में पढ़ा करते, एक कहानी सुनाया करते मास्टर। कोई बच्चा था, खेत में जा रहा था, पड़ोसी कहता है मरूद तोड़ लिया, अमरूद खड़ा होगा पेड़े का सारा, बिना भाई का पूछे घर आंदे उसकी मां ने उसका जूत मारे। और अमरूद ने छोरा लेके अगला मालिक के लेके गई, भाई तेरा अमरूद तोड़ लिया मेरा छोरा, और माफी चाहूं हूं, ले तेरा अमरूद। उन्हें बोला ताई एक अमरूद खातर छोटा हा बालक तना मार थपड़े लिया, के बिजली पड़ गई थी। नहीं बोली भाई तेरा आज एक अमरूद में तो छाती का गाल जे मैं इसने लको लेंदी, तड़कई और बड़ी चोरी करे, परसों और बड़ी चोरी करे, और मेरा छोरा इतना बड़ा अपराधी बन जे, इस गांव में तो मन ने कहना पड़े इतनी फांसी होनी चाहिए। ये रास्ते खुद मां बाप देते, और यहां बहुत से भाई यूं सोचे हैं मैं अपराधी तो मिल गया, उसका गल्लाड़ा भी मिल गया, न्यू भी बेरा पटिया गांव ने भाई इस किस्म का मामला ये क्यों बनया, मगर ये भाई फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं? हम इससे लिए संतुष्ट नहीं मेरे भाइयों।
यू बीज बहुत गंदा बीज लग गया। आज हमारा बुटाना के अंदर 2 हत्याएं हुई, मगर एक जिस दिन यू बीज पेड़ा बन गया, इस हरियाणा में कोई गांव मिसा नहीं बचेगा जड़ा भाईचारा बच रहा होगा। हम तो छत्तीस बिरादरी को मानने वाले लोग हैं, हम तो सबका इज्जत सम्मान करने वाले लोग हैं। कुछ लोग जो राजनीतिक फायदा उठाते होंगे वो तो जाति जुती की बात कर देंगे। आम आदमी तो जात तक कोई लेना देना नहीं। एक ही सीधी सी कहानी अगर 1921 हो जा कर दी किसे भैया में, क्या कर दे भाई, समझ कर रहो, गणेश सियाने ना बनो, शेर ने बण का सारा बनना शेर का सारा, यह कहावत कया कर दे सारे बूढ़े। यानी एक दूसरे बिना हम अधूरे हैं।